तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूविंग और इंसर्टिंग टू। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई टू है क्या। तो टू जो होता है, टी डबल ओ जो होता है, ये होता है एक एडवर्ब है ये। ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अलावा इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी चीज़ की अधिकता को दिखाना। ठीक, जैसे कि यू आर टू गुड, तुम बहुत अधिक अच्छे हो, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी किसी को हम एडवर्ब दे देते हैं कि यू आर टू गुड, यार यू ही इज़ टू ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इस तरीके से। तो बहुत ज़्यादा या अधिकता हम दिखाते हैं किसी की टू से। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक टॉपिक आता है रिमूविंग और इंसर्टिंग टू, यानी कि टू को रिमूव करना और लगाना, इंसर्ट करना। ठीक है, तो सीधे सीधे से छोटे छोटे से रूल्स हैं इसके। ठीक, सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि सेंटेंस देखेंगे उसके बाद जब हम देखेंगे कि चेंज क्या करना है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेंटेंस हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे कि ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, वह बहुत ज़्यादा ईमानदार है रिश्वत लेने के लिए। इसका अर्थ ये है कि वो रिश्वत नहीं लेगा, वो ईमानदार है। वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है रिश्वत लेने के लिए, मतलब वो रिश्वत नहीं लेगा क्योंकि वो ईमानदार है। अर्थ तो इसका यही है। तो हमें जो है क्या करना होता है, इस टू को हटाना होता है और सेंस चेंज ना हो, जो इसका अर्थ है वो चेंज ना हो, और टू को हटा देते हैं। तो इसका जो रूल है वो ये है कि भाई सबसे पहले ही इज को ऐसा ही लिख देंगे, उसके बाद टू को हटाना है ना, तो टू को हटाने के बाद सीधा सीधा सो लगा दो। टू को हटाकर क्या लगा दो, सो लगा दो, ही इज सो। उसके बाद जो भी हमारे पास एडजेक्टिव है उसको ऐसा ही लिख दो, यानी कि ऑनेस्ट है ना एडजेक्टिव, तो ऑनेस्ट ऐसा ही लिख दिया, ही इज सो ऑनेस्ट। उसके बाद यहाँ पर इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद, जो एडजेक्टिव लिखा उसके तुरंत बाद हमें लिखना होता है दैट। दैट लगाया की के लिए, ठीक है, दैट लगा देंगे। दैट के तुरंत बाद जो है हमें सब्जेक्ट देना होता है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो हम ही की बात कर रहे हैं ना, किसी एक लड़के की या किसी एक व्यक्ति की, तो इसको सीधा सीधा लिख दो सब्जेक्ट को। ठीक है, दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट, दैट ही। उसके बाद जो है हमें वर्ड याद रखने हैं, हमें लगाना होता है या तो कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पॉजिटिव में है ना, असर्टिव का पॉजिटिव पार्ट है ये, हाँ वाला है, तो इसको निगेटिव में बनाएंगे। निगेटिव होता तो पॉजिटिव में बनाते। तो ये पॉजिटिव है तो इसके लिए, इसलिए इसके साथ जो है ही कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कैन नॉट। देखिए कैन नॉट कहाँ लगाते हैं और कुड नॉट कहाँ। जहाँ पर इज आर एम आए वहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे, यानी कि जहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में हो वहाँ पर तो कैन नॉट, और जहाँ पर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में हो वहाँ पर कुड नॉट लगाएंगे। तो ही कैन नॉट टेक अ ब्राइब ऐसा ही आ जाएगा, टेक अ ब्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, बस क्या क्या चेंजेस किए वो अब मैं यहाँ पर आपको रूल्स में आपको समझा देता हूँ। देखिए हमने इस सेंटेंस में क्या क्या चेंज किए, जहाँ पर टू था, टू को चेंज करके लेकर आ गए सो। ठीक है, उसके बाद जो है तुरंत एडजेक्टिव के बाद, जो एडजेक्टिव था उसके तुरंत बाद लगाया हमने दैट। या फिर हम ऐसा याद रख सकते हैं कि इस टू को हटाकर, ये जो दूसरा वाला टू था उसको हटाकर दैट सब्जेक्ट कैन या कुड नोट। ठीक है, दैट सब्जेक्ट कैन या कुड नोट, सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हम चेंजेस करते हैं। इसी के जैसा जैसे दूसरा सेंटेंस हमने लिया, राम इज टू पुअर टू पे हिज फीस। राम बहुत ज़्यादा गरीब है अपनी फीस पे करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, राम इज, इस टू को हटाकर क्या लगाते हैं सो, तो राम इज सो पुअर, इस टू को हटाकर दैट सब्जेक्ट कैन या कुड नॉट, तो पुअर दैट सब्जेक्ट है राम, तो राम का सब्जेक्ट हो जाता है ही। ठीक है, प्रोनाउन लिखना है हमको, तो दैट ही। यहाँ पर तो नाउन है, यहाँ पर हमें प्रोनाउन लिखना होता है, तो राम का जो प्रोनाउन हो जाएगा वो हो जाएगा ही, तो दैट ही कैन नॉट
कैन नॉट आ गया, उसके बाद ये जो पे हिज फी है ये ऐसा ही आ जाएगा, कैन नॉट पे हिज फीस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ सेंटेंस जो हैं ऐसे होते हैं जिनमें बस एडजेक्टिव हमें दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता कि क्या करने के लिए, जैसे कि सिर्फ ऐसा कि ही इज़ टू ऑनेस्ट, ये नहीं दिया होगा, यानी कि सिर्फ वो ईमानदार है इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हम कहने लग जाएं कि यू आर टू इंटेलिजेंट, ऐसा ले लिया हमने, यू आर टू इंटेलिजेंट, बस इतना। इसके बाद जो है ये जो है टू, इसके अलावा जो आगे का पार्ट है वो नहीं रहता, बस इतना ही रहता है, सिर्फ हम उसको जो है एडजेक्टिव दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें बस सीधा सीधा सा तरीका ये है कि यू आर, इस टू को हटाकर या तो ओवर लिख दो या फिर कुछ और वर्ड्स हैं वो लिख दो, अभी बताता हूँ। तो यू आर ओवर इंटेलिजेंट, बस ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, या अगर आपको ओवर नहीं लगाना है तो ओवर के स्थान पर आप लगा सकते हैं एक्सट्रीमली, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ठीक है, या फिर आपको ये भी नहीं लगाना है तो इसी का दूसरा तरीका ये है, इसी सेंटेंस को दूसरा तरीका से हम ऐसे बना सकते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट, ऐसा लिख दिया हमने, यू आर इंटेलिजेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव लिख दिया, यू आर इंटेलिजेंट। अब यहां पर लास्ट में लिख सकते हैं हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि तुम हद से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम टू को हटाते हैं। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम टू को इंसर्ट करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम टू को लगाते हैं। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आया और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई।